नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल फंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखिए हमने पहले भी पिछले वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक ट्रस्ट की फॉर्म में होता है जो कलेक्ट करता है मनीज को इन्वेस्टर्स की और उसके बाद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करता है। और ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड की कैटेगराइजेशन उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स किस तरह से उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो तीन स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हैं ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स या ओपन एंडेड स्कीम्स, ओपन एंडेड फंड्स अलाउ करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि वो परचेज या रीपरचेज कर सकते हैं अपनी यूनिट्स को ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, यहाँ पे कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं रहता है कि आपको कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी है। जब तक वो चाहें तब तक वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड्स या ओपन एंडेड स्कीम, ओपन एंडेड फंड्स या ओपन एंडेड स्कीम के अंदर आपका इजी एंट्री एंड एग्जिट होता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड होता ही नहीं। जब आप इसमें एंट्री करना चाहें आप कर सकते हैं, जब इसे बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। किसे? हम म्यूचुअल फंड को ही वापस ये रिडीम कर सकते हैं यूनिट्स, और म्यूचुअल फंड इन यूनिट्स को इजीली खरीद सकता है। इसलिए यहाँ फ्लक्चुएटिंग यूनिट कैपिटल होता है, क्योंकि जब हम लोग कुछ बेचते हैं दोबारा म्यूचुअल फंड को तो यूनिट कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग यूनिट कैपिटल रहता है। यहाँ पे डेली लिक्विडिटी का फीचर रहता है, क्योंकि हम बेच किसको रहे हैं, हम बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड को ही वापस दे रहे हैं ये यूनिट्स। तो इसलिए वो उस एनएवी के हिसाब से जितना अमाउंट चल रहा होगा उस टाइम यूनिट का, उसके हिसाब से हमें पैसे वापस कर देते हैं। तो ये काम किसका होता है, इसे लिक्विडिटी को मेंटेन करना, इतने पैसे रखना, ये काम होता है आपका म्यूचुअल फंड का। तो डेली लिक्विडिटी का इसके अंदर फीचर होता है और कोई फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन इसमें नहीं होती। क्लोज एंडेड फंड स्कीम जो होती हैं वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ही बनाई जाती हैं। कुछ की फीचर्स जो आपके क्लोज एंडेड फंड्स के होते हैं, एक फिक्स्ड मैच्योरिटी, क्योंकि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बनी है तो इसके बाद ये बंद हो जाएगी, तो ये फिक्स्ड मैच्योरिटी की होती है। ये अब फिक्स्ड मैच्योरिटी की होने के साथ साथ ये दोबारा से हम लोग म्यूचुअल फंड को इसे नहीं बेच सकते, तो इसलिए इसमें लिमिटेड एंट्री होती है। एक ही बार जो है म्यूचुअल फंड इस यूनिट्स को अलॉट करता है और उसके बाद वापस नहीं खरीदता। तो अगर इसमें सेल और परचेज आपको करनी होती है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करनी होती है। इसीलिए इसमें ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन किस तरह से है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप म्यूचुअल फंड को इसे नहीं बेच सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन की लिमिट है और म्यूचुअल फंड इसे नहीं खरीदेगा। इसलिए इसमें यूनिट कैपिटल भी क्या हो जाती है, फिक्स्ड यूनिट कैपिटल हो जाती है। तो अगर किसी को बेचना है तो सामने कोई इन्वेस्टर होगा खरीदने के लिए, तभी इसे बेचा जाएगा, वरना इसे नहीं सेल कर सकते। इंटरवल फंड्स, इंटरवल फंड्स जो हैं दोनों के ही फीचर्स रखते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड स्कीम्स के। क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ टाइम के लिए फंड ओपन एंडेड हो जाता है और उसके बाद क्लोज एंडिंग भी हो जाता है। जैसे ट्रांजैक्शन पीरियड जो होते हैं जिसमें फंड ओपन एंडेड की तरह काम करता है, और इंटरवल पीरियड जब आपका फंड क्लोज एंडेड बन जाता है, जब इसमें ट्रांजैक्शन आपस में मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं होती। तो अगर ऐसे टाइम पीरियड में आपको ट्रांजैक्शन करनी है इसमें, तो हम कहां से करेंगे, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर सकते, तो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे। तो इसलिए इसमें रिडम्पशन लिमिट जो है एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए ही हो पाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इंटरवल फंड का पार्ट है। तो आज हमने तीन तरह की चीजें सीखी, आपका क्लोज एंडेड फंड, ओपन एंडेड फंड एंड इंटरवल फंड। ये आपकी NISM 5A की प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में है। अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं जो इसमें मैं डालूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। देन आपके लिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी बनाकर
लिंक्स जो है मैं हर एक वीडियो के नीचे दे रही हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।